नानक दे कर हथ सोही महला चौथा। हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निर्भाव पै मन होए हौमै मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल भाव पाया हर गुण गाया हर वेख राम दूरे। हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहा भरपूरे। अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाय। जन नानक दूजे लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए। जन नानक दूजे लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अति सन्मान सत्कारयोग जुग जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर असी साल शाम के दीवान के अंदर जुड़ बैठे हाँ। टलती हुई शाम गुरु का दरबार सजदा है अते रोज़ाना रहरास साहिब जी का पाठ होता है। सो आप जी ने सरवण किया है अरदास में शामिल हुए हो हुक्मनामा साहब सरवण किया है। ये जो समा है शब्द विख्यान का है। सो जो लड़ीवार असी धन गुरु रामदास पातशाह की बाणी सूही महला चौथा 4 पदे हैं जिन्हों विचों एक पदा जिन्हों असी लावा भी आखते हैं विचार लई है। सो दूसरा पदा असी कल आरंभ किया सी पहली पंक्ति में विचारना किया सी। आओ अगलेरा जो शब्द है गुरु बाबा जी गुरु रामदास पातशाह सोभी सुल्तान आप कृपा करके आप ही करवा लें। सो एक बार सारे रसना पवित्र करिए आखो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। कल असी एक पंक्ति दूसरी लाभ की पहली पढ़ी से हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी। गुरु महाराज कहते जदों तेरे अंदर मन प्रवृत्ति हो जाएगा शब्द नूं बाणी नूं तू दृढ़ कर लेगा धर्म का भाव गुरु के नाम का निश्चा हो जाएगा दृढ़ता आ जाएगी। फिर तेरे अंदरों हौमे का जिहड़ा ना पाप है वो मुकता जाएगा। फिर अंदर गुरु का शब्द गुरु का नाम मिठा लगन लग जाएगा। तो जो मिठा लगन लग गया समझ ली तेरी पहली लाभ आरंभ हो गई। आरंभ काज दर्शाया कारज की बिगनिंग है शुरुआत है। ये नाम का मिठा लगना ही समझ लो पहली लाभ है। तो जिंदगी में जे अगर पहली लाभ नाम मिठे ते खड़ी है भाव रब्बी इल्हाम नूं रब्बी कलाम नूं गुरबाणी नूं गुरु शब्द नूं उहदे विचों रस आउण लग जाए। रस आउण लग गया फिर तुहानूं इंज लगेगा कि बाणी मैं पढ़ नहीं रहा बाणी गा नहीं रहा बाणी को मैं चख रहा। अमृत चखना हो जाता है। अमृत बाणी अमृत पीवो जो असीं गल करते हैं अमृत पीवो
सदा चिर जीवो। जो असीं गल करते हैं, ये बाणी अमृत है। ये क्यों आ शब्द वरते? क्योंकि मिठास है ये। साहिब महाराज गुरुदेव जी इस करके नाम नूं मिठा कहते हैं। इत्थे तक पहला पड़ाव है। दूजा पड़ाव असीं कल आरंभ किया सी, हर दुजड़ी लाभ। हुण सैकंड इस तो अगे चलेगी। स्टैप साढ़े को आ गया है, नाम मिठा लगन लग गया है, धर्म दृढ़ हो गया है, फिर प्रवृत्त भी हो गए हैं, गुरु के शब्द की बाणी नूं असीं धर्म नूं दृढ़ कर लिया है। फिर तुहाडे कोल एक स्टैप है, हुण सैकंड ते जाना है। अक्सर इत्थे बहुत बारी असीं इस तरह जो विचरते गल होंदी है भी लो जी बंदा क्या करता है बई वो समझदा जी मैं स्टेज पर आया मैं राइट, मैं सही हाँ, जी स्टेज पर मैं दूजे वाले में पता ही नहीं, एवं पाठ करी जाते हैं। अक्सर सुनते हो कि वाहिगुरू वाहिगुरू करदा पी बार बार पढ़ी जाओ, रिपीट करिए बाणी। नहीं भाई, रिपीट बहुत कुछ होंदा है। नितनेम करी जाओ जी, बार बार एक चीज़ पढ़ी जाओ, रिपीट करी जाओ, यदा की फायदा? गुरु ने एवं नहीं क्या रिपीट कर लो बार बार। रिपीट तो असीं रोज़ सवेरे रोटी खाते दोपहर, फिर क्यों रिपीट करते हैं? बार बार रिपीट उही रोज़ 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 करते हैं। साढ़े रिपीट के अंदर की बॉडी के विच असीं कितना कुछ पाने, सारा कुछ रिपीट ही कर रहे, हार्ट साडा रिपीट ही कर रहे हैं। रिपीट जोड़ा है इवें नहीं है, तुझकी बड़ा कुछ रिपीट करते हैं। जो पिछले तू रोज़ ही दुकान पर चले जाना, रोज़ आ जाना, रोज़ चले जाना काम पर, क्यों रिपीट करना बार बार? बई रिपीट करने का कोई फायदा है ना? एवरी डे समथिंग साड़ी लाइफ के चेंज होता है। रिपीट जी रैपूटेशन शब्द है ना, असीं इन्ना क माड़ा बड़ा लो जी एवं वाहिगुरू वाहिगुरू करिए, की फायदा रिटर्न है? नहीं भाई, रिपीट बहुत कुछ है। इसे करके रिपीट करते हैं महाराज। जब तू बाणी नूं रोज़ रिपीट करेगा, रिपीट करदे करदे उहदे चों मिठास आती है, उहदे चों आनंद आना है। वही तो तेनों चेंज करेगा ना। जदों तुसीं चेंज हो गए, नाल ही थर्ड सैकंड स्टैप पर चले जाओ। फिर असीं कहांगे हाँ, फिर यदा मतलब ये थोड़ी भी जो पहला स्टैप है गलत है। हुण बंदा जो MA कर रहा, वो कहता जब BA कर रहा, वो कहता भी नहीं नहीं एवं 8वीं वाली किहड़ी पढ़ाई होंदी है, एवं थोड़ी होंदा है। जदों 8वीं सी उदों तां पहाड़ लगता सी, वो स्टैप है। धर्म की दुनिया में अज इस करके जोड़ा बंदा जिथे पहुँच जाता है, वो दूजा नूं बस इग्नोर कर दो। नहीं नहीं एवं नहीं होता है। हर एक जीव, हर एक का अपना अपना स्टैप है, जिथे जिथे तुरया है। एक नूं पाठ ही नहीं पता भी पाठ होंदा ही की है, बाणी की होंदी है। एक नूं पता लग गया पर पढ़ नहीं रहा, एक पढ़ भी रहा समझ नहीं रहा, एक समझ रहा है, एक समझ ही रहा, एक अमल में भी लैके आ रहा। अमल ही नहीं लैके आ रहा, जो कह रहा गुरु साहब उन्होंने कमा रहा है, हुण कमाण ही वो रस लै रहा, आनंद लै रहा, अगे जा रहा, स्टैप हो रहा। मैं कल कह रहा सी ना, एक स्टैप तुहानूं सपोर्ट करता है सैकंड ते। असीं पौड़ी चढ़ते हैं, लैफ्ट पैर मान लो असीं रख दिता, वो लैफ्ट की जी पावर है उन्होंने कौन दे रहा? जो थले स्टैप है, वो फिर तुहानूं सैकंड तक लैके जाएगा। इस तरह बाणी में चाहे कोई भी स्टैप आता है, वो तक पहुँचने लिए पिछला स्टैप तुहानूं सपोर्ट करता है उत्थे तक पहुँचण। हुण गुरु महाराज कहते जी पहली लाभ है ये तेन सपोर्ट करेगी, कित्थे ले जाएगी? सतगुर पुरख मिलाया, जिहड़ा परात जिक्र कर रहे थे। सतगुर का मिलाप किन्ना कि जिंदगी जरूरी है। हुण जदों असीं देखते दो बच्चों जिन्हां दा विआह हो रहा हुंदा ना, उन्होंने ये साडे सारे जहन च होनी चाहिए भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे विटनेस ने, विचकार ने, मेरा गुरु विटनेस है, सतगुर विचकार है। हुण सतगुरु जिहड़ा पुरख है वो आ रहा सामने, वो हर जगह पर हैल्प करेगा। असलीयत में साडे समाज की जिहड़ी जिवें गल जिक्र कर रहे सी, ये एक तरह की ना सोच बन गई। ईवन साडे हिंदुस्तान दे विच तां ये रहा ही है, मर्द प्रधान देश रहा। होर तुसीं एक थोड़ी होर देखो, इब्राहिमी सोच जिहड़ी है, जो जुडाइज़म है, इन्हां दे विच यहूदी ने, इजराइली ने, जो तुसीं इन्हां दा पूरा हिस्ट्री पढ़ो, जिन्हों असीं जदों इन्हां दी पुरातन जिहड़ा उन्हां दा पढ़दे हैं ना, तो उहदे विचों कुछ एक कहानी लिखी हुई है छोटी, समझो उहदे च जिहड़ा जिक्र होंदा। वो कहते भी वो कहानी में की सीगा, रब जी ने बहसत बनाई, जिन्होंने असीं स्वर्ग कहने, इस्लाम भी मनदा, रब जी ने बहसत बनाई।
व्यवस्था बड़ी वधिया बन गई। फिर कहते ये रहने वास्ते एक मनुख पैदा करो, आदम पैदा किया, आदम पैदा हो गया। हुण आदम बेचारा उत्थे फिरी जाए तो वो कहता भी देखो तुसीं मैनूं पैदा रब जी कीता है, पर मैं तो बड़ा बोर हो रहा है, मैनूं कोई हैल्प चाहिए, कोई हथ साथी चाहिए जिहड़ा मेरे नाल डिस्कसन करे, मेरे नाल इधर उधर जावे, जो भी है। रब कहता ओके भी हो जाएगा। होया कि वो आदम रात को सौ जाता है, जिहड़ी हिस्टरी कहानी लिखी हुई है। हुण ये जिहड़ा जदों सौ जाता ना, इहनूं इंज ना समझ लो भी मैडिकली जां असीं कह लैंदे आ भी बंदे दी, जां फिर इहनूं कह सकते बायोलॉजिकली भी एवें नहीं हैगा, ये सिर्फ कहानी है। वो की होया जी, आदम सौ गया रात को, रब जी ने की किया, उहदी ने एक पसली कढ़ ली, उहदे तो की बना दिता, उहदे तो बनाई औरत बनाई, जिन्हों हवा कहते। आदम ते हवा जी स्टार्टिंग पॉइंट होगी, आदम ते हवा दोनों जो बनाई उन्होंने ईव्स ईव्स भी कह देंगे, इंग्लिश में ईव्स कहेंगे ज़्यादातर उन्हें स्टेटा में जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ तो और इकट्ठे रहन लग गए। हुण की हुंदा है, दूसरा दिन आउंदा, 4 दिन आउंदे, फिर की हुंदा है, वो आदम रोज़ सौंदा है, आदम सौंदा है, पर वो हवा नहीं सौंदी, औरत नहीं सौंदी। क्यों? आदम बड़ा बिल्कुल हो के बेफिक्र होकर सौ गया। हुण वो जिहड़ी हवा है वो रात को बार बार जागदी है, राउंड मारदी है, पर जदों भी जागदी है उहदियां पसलियां गिणन लग जांदी है आदम दी। वो क्यों पता? शंका है अंदर, शक है अंदर, क्या किते रब नमी ना बना दे। और जो पहला एक बन गई, जो होर बन गई, बाकड़ा हो जाएगा ना। बस ये की है, ये जड़ा अविश्वासी है, बस इत्थे रौला पै ये है कि जिथे जो दो ज़्यादा दोनों की गल होंदी है ना, मैं चेता रखना, वो जो दो जीव बैठे जोड़े लावा रहे हैं आपदे आप इस तरह फील करते हैं। बस जिथे ये आ जाती है आविश्वासी, उत्ते रौला झगड़ा कलेश। हुण करना की सी, उन्हां दे विचकार एक शब्द आ गया, वो क्या है, सतगुर पुरख। देखो जी, जो जिमें आप अक्सर कहते नहीं नहीं तू गलत है, वो कहते नहीं नहीं तू गलत है। जे एदा मैं रात भी कह रहा सी, जे एदा निश्चय करना भी नहीं नहीं तू गलत है, पर अकॉर्डिंग टू श्री गुरु ग्रंथ साहिब, तू बाणी के अनुसार गलत है। मैं तेन कह सकते गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि बाणी आ गल कह रही है, तुम प्रूव नहीं कर सकते, बाणी में चैलेंज नहीं कर सकते। कलेश बढ़ेगा ही, क्योंकि तुहाडे लिए कोई एक एक की है, तुहाडे कोल एक प्लेटफॉर्म हो गया ना, जिथे तुसीं गल कर सको ये थ्रू। तो जे कदों नहीं नहीं विचोले नूं तुसीं देखिया ना, जदों झगड़ा हुंदा ना तो आपस में मियाँ बीबी का, तो सब तो बाद गाल किहनूं वरदी है, बुरा किहनूं कहा जाता? विचोले। विचोला बेचारा जे किते कह ल, वो कहता जी मैनूं की पता सी भी इहो जिहे निकलने, वो इन्ना कह के सार दिंदा, होर की करेगा, मैं तो जी बड़ा वधिया समझ के की। हुण विचोला उत्थे कुछ नहीं कर सकदा। पेरेंट्स कहते असीं की करिए जी, हुण इन्हां विच किवें आईए? बिल्कुल ध्यान दिओ, कोई नहीं आ सकता, पर जे सतगुर पुरख विचकार आ गया ना, फिर गल बन जाएगी। तो गुरु नूं तां विचकार रखिया है, लावां वेले भी विचकार रखिया, प्रकर्मां वेले भी विचकार रखिया। विचकार तेरे कौन है? चेता रखी, सिखा गुरु है। वो गुरु है जिहड़ा सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै। ये कर दे गुरु नाल आके, तेरा हलत भी तो तेरा पलत भी दोनों ही सवारेगा। कौन सवारेगा? घर दे नहीं सवार सकते, विचोला नहीं सवार सकता, गुरु सवार सकता। हलत नूं बिगड़ा होवे हलत गुरु सवार सकता है।
इस करके लावा असीं गुरु दियां लैंदे आ, शब्द दियां लैंदे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गहराई ये है कि सतगुर जी मैं तैनू विचकार रख के मैं अग दियां लावां नहीं लईआं, सारी जिंदगी अग ही मचदी रहे, मैं शब्द दियां लेने, मेरी जिंदगी शब्दां दी साज हो है। गुरु साहब इस पासे विच लैके इवें इवें की हुंदा है, असलीयत विच ऐवी है। हुण गुरु महाराज कहंदे इत्थे हुण इहदे विच की जदों गुरु विच आ गया फिर गुरु एवें नहीं जब पढ़ते ना सी भी जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ, आ है गुरु का रोल। किवें असीं गलती करांगे अगे, इथों ही आपां अगला स्टैप च जाना है। निर्भौ भै मन होए। हुण जिहड़ा मन है ना ये निर्भौ हो गया। एक दो तरह पढ़िया जसदा, निर्भौ भै मन होए। ਜਿਹੜਾ मन भै सी ना डर विच रहिंदा, सदा डर लग्या रहिंदा, यही डर हुंदा है जां कलेश पै जाएगा जां टुटण दा डर है, खिड़न दा डर है, किसी चीज़ का डर है। जब जुड़ जाए ना फिर टुटण की बड़ी हिंदी है। किते प्रकार ना टुटो प्रीत, दास तेरे की निर्मल रीत। बाबा रविदास जी के शब्द होंगे, वो कहते ना भी मेरी प्रीत गोबिंद सो जिन कटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सके। तो बड़ी महंगी लई है, टुटनी नहीं चाहिए किते प्रकार। जो रब जी नाल लावा हो गया फिर टुटण का डर, वो डर एक है ना भी किसी प्रकार टुटे ना। जो रिश्ते में इन्नी पाबंद ते पवित्रता आ जाएगी, टुटण का जो देखो डर है ना, बाबा जी कहते निर्भौ भै मन, निर्भौ भै मन। अंदर डर है, फिर डर चक्या जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक सपोज करो पति ते पत्नी हमेशा इकट्ठे नहीं रह सकते। पति ने काम ते भी जाना, पति ने घर भी सामना, ईवन बच्चों उही गल बिल्कुल बच्चों आ जाती है कहाँ चल के। हम बच्चों तुम इतने बैठो, बच्चों ध्यान कौन रख, बच्चे कितने कितने पढ़ते हैं, नहीं रख सकते ध्यान। वो किहड़ी गल तो बच्चे जिहड़ी मैं रात गल कर रहा सी भी किहड़ा डर होवे जिहड़ा बच्चों दे विच भी वो रॉन्ग वे ते ना जाए। हुण पति पत्नी नूं आपस विच डर है, इकट्ठे तो रह नहीं सकते, पर ध्यान रखो वो नहीं रह सकते। गुरु बाबा जी कहते उन्हां अंदर एक निर्मल पौ हुंदा, अगे भी आएगा। एक भै डर बनिया रहिंदा है, ये डर खत्म हो जाता है। पर जदों चेता रखिया भी मेरे नाल कौन है, हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। अगे गुर मेरे संग सदा है नाल, मेरे नाल तक गुरु है। हुण तुसीं दसो फिर किवें डर हो जाएगा। मैनू गुरु ते भरोसा है, विश्वास तो बिना तो स्टैप चले नहीं जाता। मैं कल कह रहा था पति पत्नी का जिहड़ा विश्वास है, हुण उत्थे ओदी राखी नहीं कर सकता, ओदी राखी नहीं सकता, पर उन्होंने चेता ये याद है भी गुर मेरे संग सदा है, गुरु नाल है, निभेगा भी। होर पढ़ लो, अस कह रहे ना कई बार पढ़ते हैं कि सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर सो सतगुर प्यारा जिथे किथे मैनू लै छुड़ाएगा। फिर क्यों नहीं छुड़ाएगा, अंदर झगड़ा होएगा जे नाल है। इस करके कहते हैं महाराज हर दूजड़ी लाभ तेरी इतों शुरू होनी। सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी, सतगुरु का मिलाप है। सतगुरु पुरख मिलेगा तो दोनों नूं कहते ये जो आ गया तेरे नाल फिर डर चकेगा। एक और पंक्ति पढ़ो, निर्भौ जपै सगल भाव मिट मिट गया। डर ही हुंदा ना। हुण गुरु महाराज कहते निर्भौ भै मन होए। मन की हो गया, मन जेड़े भै विच रहिंदा सी, डर विच रहिंदा सी, तो निर्भौ हो गया, गुरु नाल है। हुण मैनूं डर नहीं। फिर की होएगा, हुण अंदर जिहड़ी समस्या है हौमे मैल गवाया, हौमे की मैल गवाई जानी है। इत्थे मैल तो ना हौमे दी है,
तो जे पिंडे नूं लग जे 3 दिन इशनान ना करिए चौथे दिन कोले नहीं बहिंदा कोई, ये चों बदबू आउण लग पई, मैल ही लगी हुंदी है। कपड़े पाने 2 दिन 3 दिन चौथे दिन मैले हो गए ना, तो फिर की होएगा, बदबू आएगी। फर्श है, फर्श दे तुसीं ना मारो झाड़ू रोज़ ही, की होएगा, मैला हो जाएगा ना, तो उसकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी। जिस शरीर के उत्ते मैल जम गई तो शाइनिंग खत्म हो जाएगी। इस तरह जिन्ना जिहड़ा पति पत्नी का रिश्ता है ना, अगर ये मैल है फिर ये जी शाइनिंग है वो खत्म हो जाएगी। आ है ये ਉਹਨੂੰ मैल नूं कढ़ना नाल ही नाल जे रखो फिर की होएगा, कलेज होएगा। बस जो मर्जी देखो झगड़ा होएगा। छोटी भी मैल थोड़ी जी भी मैल अंदर आ गई बस उत्थे जड़ा लड़ाई का मुफाद शुरू है, गल कुछ भी नहीं होंदी। गुरु महाराज कहते तू सतगुरु नूं विचकार रख, सतगुरु ते भरोसा रख। जब तक गुरु ते भरोसा बना लिया जो अपनी नाल है, इत्थों मैल तेरी कट्टी जानी है। मैल है ये अंदरली मैल है। हुण जे समझो हौमे की मैल हो, जी हौमे की मैल है ना वो बड़ी खतरनाक है। जो लड़ाई होंदी है झगड़ा होंदा ना, अक्सर ही होंदा कि कहणगे जी पति पत्नी लड़ते हैं, प्यो पुत लड़ते हैं। नहीं, मैं इन्हूं कह दिंदा हंकार लड़ते हैं, ईगो लड़ रही है आपस में, ईगो ही है। हुण उस दिन आप पढ़िया पहली ये महाराज कहते तेरे अंदर की होनी चाहिए, निम्रता होनी चाहिए है। जब तो पल्ले ही पकड़े निम्रता होनी चाहिए। जब निम्रता ही नहीं, वो गल ही नहीं, पेशेंस सह ही नहीं कर सकते, सहनशीलता ही नहीं अंदर, गल ही नहीं सहन हो रही। वो कह रहा तै मैनू है क्यों क्या, तू मैनू झगड़ा हो रहा। फिर ध्यान दो लावा गुरबाणी जिहड़ी है ना, बाणी ये जदों साडा गृहस्थ जीवन इहनूं सक्सैस करदी है। सक्सैस किवें हो गए, सफलता करके सफल हो गया। जिसका जीवन पर जीवन साथी नाल निभ गई तो बस सो चेता रखियो यही लावां नाल रब नाल सक्सैस होना, जुड़ना। अंदरला हौमे जिहड़ी है, हौमे नावे नाल विरोध है। जदों हौमे अंदर फिर दसो मैनूं किवें नाम मिठा लगेगा, लगेगा। जदों हौमे हुंदी है ना अंदर, तो सामने वाले जी मिठे बोल भी बोलेगा वो भी बुरे लगते हैं, कौड़े लगते हैं। अंदर तो हौमे उहदे प्रति ईर्खा है, वो बड़े सत्कार च बोले, वो कहला पखंड करता है, इवें मारदा, कोई सत्कार नहीं करता मेरा। ओहदा प्यार भी फिर पखंड दिसदा, क्योंकि अंदर हौमे है। जे वो हौमे की मैल निकल गई फिर उहदे वर्गा साथी कोई नहीं। देखो ना, असीं कहने जीवन साथी, जो जीवन साथी बना लिया तो फिर कोर्ट के चक्कर क्यों हो जाते हैं। अपने जीवन साथी ते भरोसा नहीं, एक वकील ते जज ते भरोसा नहीं। ये है जदों अंदरों मैल जाएगी ना, गल मुक्का, उदों गल खेड खेडनी। मैं कि एक बार पहले भी तुहाडा जिक्र किया सी, संगरूर दे विच जिथे मैं ड्यूटी करता सी, उत्थे परिवार से बड़ा वधिया, और भाई साहब बड़े गुरसिख कह सकते हैं, जिन्हें गुरसिख कह सकते, गुरमती गुरमुख बने, और इन्ने प्यार वाले। तुरदे हुए भी उन्होंने जवान तो जो तुरदे ना, वो ऐ तुरदे हुंदे सी भी एक कदम नाल दूजे कदम नाल वाहिगुरू वाहिगुरू बोलना, सतनाम वाहिगुरू सतनाम। वो तुरे आउंदे पता लग जाता, जिवें आ गुरु घर दे नाल सड़क सी, इस तरह जो उन्होंने आना तो मैंने पता लगता उन्होंने कदमां अनुसार इन्ना ज़्यादा उन्होंने हो सका। खैर मैं जी गल कर लग्या, उन्होंने बेटी तो उन्होंने दमाद का बहुत झगड़ा हो गया। जिस दिन भी पेशी होंदी सी, वो गुरु घर आउंदे सी, मैंने कहना भाई साहब जी तुसीं अरदास कर दो, अज बेटी की पेशी ते जाना। आखर एवं जाते रहे। एक दिन फिर आए, वो आउंदी सी देग लैके आउंदी सी, देग लैके मैंने कहते अज फैसला होना है, अरदास करो गुरु महाराज जी भला ही करना। हर बंदा कहता ना साडा फैसला साडे हक च होवे, वो नहीं सकते। जो भी अरदास मैंने कहना भाई साहब ये कहना कि गुरु साहब तुसीं भला करियो। खैर जी मैं गल कर रहा वो हो गई जी, कोर्ट दे विच सारे एक दूजे प्रति हो गया। वो कहते जी मैं ये नहीं रहना, वो कहता मैं ये नहीं रहना। जज ने पहले चक्या तो लिख दिता डिवोर्स, दोनों जाओ, आपो अपना सवाल जो भी सी उन्हें दस दिता, लै लो, गल खत्म कर दी। बस चलो
कोर्ट तो बाहर आ गए। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਧਰ ਜੀਪ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਫੜ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਧਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ तो रुकिया तो ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹੇ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਗਏ ਜੀਪ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੀ ਤੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵੱਜ ਗਏ, 6 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੇਟ ਖੜਕਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੇਟ ਖੜਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲਾ ਤੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀ। ਰੁਕੋ, ਹੁਣ ਜਦ ਹੀ ਫੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਆਪ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਮੈਲ ਗਈ। ਮੈਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਹੀ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਕੱਟੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਕੱਟੈ ਕੱਟੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਕੱਟੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਕੱਟੈ। ਹੁਣ
ध्यान दिओ, नानक सतगुर तिना मिलाया, मिला दिता ना फिर, जिन्ना धुरे पिया संजोग गुरु बनाउंदा है, संजोग परमेश्वर बनाउंदा है। संजोग का मतलब मिलाप, गुरु मिला दिंदा है। जिन्हें परमेश्वर नाल मिलना है ना आत्मा ने, उन्होंने कौन मिलाएगा? गुरु ग्रंथ साहब मिलाउणगे, मेरा सतगुरु मिलाएगा। कदों? जे घर दे विच हौमे है, वो घर च कलेश रहेगा। जे पति पत्नी च हौमे है तो उत्थे कलेश रहेगा। जिथे हौमे है उत्थे कलेश रहेगा। चेता रखी, जे तेरे अंदर हौमे है ना तो तू रब कोले भी नहीं नेड़े लग सकता। हौमे नावे नाल विरोध है, एंटी ने दोनों, दोए ना बस एक कठाए, एक तां रह ही नहीं सकते। जिथे हौमे होएगी उत्थे नाम नहीं बसना, जिथे नाम आ गया उत्थे हौमे नहीं रहनी। फिर मिठा लगेगा कि नहीं? सरकार कहते हुण ध्यान दिओ, अगे कहते हौमे मैल गवाया बलराम जीओ, हौमे की मैल गई। जो मैल ही निकल गई रौला खत्म हो गया। पर हुण इहदा मतलब अगे कहते निर्मल भाव पाया, हुण उल्टा हो गया काम। हुण भाव तो है, डरता है, पर निर्मल डर है। जो मैं रात जिक्र कर रहा, निर्मल डर पता कि एक तो डरी जाना, आना हो जाए, आना हो जाए। हुण वो डर नहीं रहा, हुण डर है किते मेरे बोलां नाल मेरे पति का दिल ना दुख है। हुण डर है मेरी जबान तो कोई इस तरह का शब्द ना निकल जी साडा रिश्ते च खटास आ जाए। ये डर है हुण मैनूं, कोई इस तरह का मेरे तो कुछ इस तरह का ना हो जाए जिहदे नाल साडा झगड़ा हो जाए। ये डर है। हुण वो डर नहीं भी मेरे पति ते यकीनो, निर्मल पाओ, जिहड़ा मैं रात भी जिक्र किया सी। निर्मल पाओ इस लहजे विच जिहड़ी मैं रात कह रहा सी ना भी वो जंग बच्चे ने, नौजवान, वो जदों कहते हैं भी इत्थे तां सारी इस तरह के माहौल दे विच ने, चलो आपां भी बगदी गंगा ते हत्थ धो लो, खाओ पीओ ऐश करो, लड़ाइयां झगड़े इत्थे किहड़ा बापू देखदा है, किहड़ा पिता जी देख रहे हैं। रात मैनूं सज्जण का मित्र का कैनेडा तो फोन आ गया, अक्सर ही होंगे जिन्होंने मैं अपनी मैं वो जो शब्द की विचार करन लगी, मैं उन्होंने आई सो शेयर कर रहा सी। मैं क्या इस तरह उन्होंने गल दसी, कहते भी कुछ दिन पहला जिहड़ा कोई नौजवान बच्चा इत्थों गया सी, उन्हें ना की कीता +2 करके गया, कोई एज भी नहीं ज़्यादा, नियर अबाउट 19 साल 20 साल की उम्र है। तो उन्हें की कीता एक जड़ा है किसी दूसरे दे सिर च रौड़ मार के कतल कर दिता, सिर पाड़ दिता सारा। अच्छा, जो जी पकड़िया गया और सारा कुछ हो गया, वो बैकग्राउंड चैक की तो वो कहता वो इत्थे किसी सरपंच का बेटा है। वो सारे वो जिहड़े नाल दे फ्रेंड सर्कल सारा वो कहते ये तो उत्थे भी लड़ाइयां झगड़े, इन्हों रिवॉल्वर घर च बंदूक रह के फोटो खिचाइयां, सारा कुछ देखा। क्या है हुण उहनूं जिहड़ा अपने प्यो के कोले खड़ के इस तरह खेड बच्चा इत्थे कर रहा, उहनूं कनेडा जाके प्यो का डर तो ही चक्या गया। जिस बच्चे नूं अपने प्यो का डर चक्या जाए ना, देखो डर 2 तरह का ही है। मैं जिहड़ा रात भी कह रहा सी, जिहड़ी मैं गल अपनी सांझी कर लगा, पर डर 2 तरह का। एक तो डर है भी बापू घरे आ, बापू गया हुण किहदा डर है, जिवें आप कहते नहीं होंदे बापू घरे नहीं, आपां नूं किसी दा डर नहीं, एवें जे कुछ कहते होंदे ना, घर दे घर नहीं, आपां नूं किसी दा डर नहीं, वो गल हो जाती है। पर जे घर का घर नहीं हैगा ना, फिर भी डर है। जिहड़ी मैं रात गल जिहड़ी आप सांझी कर लग्या हुण, वो हुण बच्चे नूं काहदा डर है कि उन्होंने फ्यूचर बारे क्यों इतने घर वो कहते नहीं तू जा, इतने जमीन बथेरिया बेच के भेज देंगे तेन पैसे, मौज कर ऐश कर। हुण ऐश की है, हुण बैठा जेल च। हुण माँ प्यो अपने सिर नूं खरोदण देखण भी आ इन्हां हू इज़ रिस्पोंसिबल, कौन है तो जिम्मेवार, वो माँ बाप ने जिन्होंने इस तरह की सहूलतां दित्तियां ने। उन्हां मुल्कां च दिन रात काम करने वाला सुख की रोटी खांदा है, जिहड़ा घूमण वाला वो नहीं खा सकता। सच है, कहते ने 2 तू बेला फिरी जा, तेन किसी ने पुछना थोड़ी है, किसी को टाइम ही नहीं। खैर मैं जी गल कर रहा सी, वो नौजवान बच्चे कहते इतने तो सारे कॉलेज भेजते हैं, ऐश करते हैं, आप भी करो। वो छोटा भरा एक बड़ा भरा, दोनों ही विचार कर लगे। कहते वो कहते छोटा कह लगा नहीं भरा कह लगा ब्रदर कोई गल नहीं हैगी, इतने गंगा चलती आप भी आओ। कहते नहीं जी बापू को पता लग गया, पता वो कहता बापू 200 किलोमीटर दूर, उन्होंने की फर्क पैना है। वो कहता नो। हुण छोटा कहता हाँ गल तो तेरी ठीक है,
जे बापू ਨੂੰ पता लग गया ना बापू बड़ा कब्बा है, ਹੁਣ बापू कोले नहीं हैगा, 200 किलोमीटर दूर है। कहना जे पता लग गया ना उन्हें तो गोली पा के दनाली च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ। ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਿਓ ਸੋਚੇਗਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ ਸਿੱਖਾ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੀ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਸਗਲ ਭਾਉ ਮਿਟਾਏ। ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਸਭ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਰੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ ਕਦੋਂ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਰੁਕਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਮੀਨਜ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪੀ ਲਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਨਾ ਢੱਕੋ, ਨੰਗਾ ਲੈ ਲਓ। ਨੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਹਦੂਰੇ ਮੀਨਜ਼ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਈਗੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਅਕਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
ਜਾਂ ਪਤੀ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਖਾ, ਨੋ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ